Hello student, we start standard 8 chapter science 1 chapter number 6 composition of matter. Composition of matter, that means state of matters पता है आपको how many matters. What are the various state of matter? The various state of matter are solid, liquid and gas. 3 types के matters होते हैं, solid, liquid and gas. What is the difference in ice, water and steam? Ice is a solid form, water is a liquid and steam is a gas form. What are the smallest particle of matter is called? प्रीवियस चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि जो मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स. What are the types of matter? The types of matter, अदर टाइप्स ऑफ मैटर इज एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर. ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा था. वी सॉ इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट ऑल द ऑब्जेक्ट दैट वी सी अराउंड अस एंड ऑल्सो विच कैन नॉट बी सीन आर मेड अप ऑफ सम ऑफ अदर मैटर. कुछ चीज़ें जो हम देख सकते हैं और कुछ चीज़ें जो इनविजिबल हैं, हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी वो मौजूद हैं, तो वो सब क्या कहलाती है? हमारी मैटर्स. हम इनको ये क्लासीफाई द फॉलोइंग मैटर इनटू 3 ग्रुप: कोल्ड ड्रिंक, एयर, शरबत, सॉइल, वाटर, वुड एंड सीमेंट. इनको हम अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं. जैसे एक ग्रुप ले लीजिए आपका सॉइल, वुड एंड सीमेंट हो गया. सेकेंड ग्रुप ड्रिंक के रूप में ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक हो गया, वाटर हो गया, शरबत हो गया. ये हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं इनको. और नेक्स्ट हो गया एयर, जो कि गैस फॉर्म में होती है. What are the state of matter that used as a criteria for the above classification? The state of matter which are used as criteria for the above classification are solid, liquid and gas. First जो था आपका वुड, सीमेंट, ये हो गया सॉलिड फॉर्म में रहता है. कोल्ड ड्रिंक, शरबत और वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है. एयर आपकी गैस फॉर्म में रहती है. ओके, स्ट्रेच द. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, प्रैक्टिकल फॉर्म में दिया हुआ है. एक हम खाली जग लेंगे, उसमें कुछ मस्टर्ड सीड डालेंगे. मस्टर्ड सीड छोटे छोटे से ब्लैक कलर की बॉल्स जैसे रहते हैं. आप मम्मा से पूछोगे तो मम्मा आपको बता देगी व्हाट इज़ द मस्टर्ड सीड. ओके, फिर आप उसके जो कैप है, उसके कैप में एक होल करोगे और उसमें एक थ्रेड लगा दोगे. फिर उसके ऊपर ये जो हमारा बलून लेंगे, एक बलून में एक गैप करके उसमें थ्रेड लगा देंगे और इसका जो कवर है, उस बलून को हम उसमें कवर में कवर कर देंगे और अंदर क्या डालेंगे? मस्टर्ड सीड. उसके बाद जब हम उल्टा करके, जब हम इस थ्रेड को आप नीचे की ओर पुशअप करोगे तो जो ये बलून है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा और अंदर के जो हमारे मस्टर्ड सीड्स हैं वो भी वाइब्रेट होंगे. जैसे जैसे आप इसके जो खींचने का ये पुशअप है बढ़ाते जाओगे, पुलअप है जो बढ़ाते जाओगे, मस्टर्ड सीड और ज़्यादा वाइब्रेट होने लगते हैं. ये किसकी जैसे वर्क करता है? ओसोफोगस की जगह. जैसे लंग्स हमारा अपवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में ऊपर नीचे होता है, उस तरह से ये भी ऊपर नीचे होते हैं. मोड ऑफ पुलिंग द डायाफ्रागम अप एंड डाउन: स्लो, वाइब्रेशन इन सेम प्लेस. अगर हम स्लोली कर रहे हैं तो वो सेम प्लेस में वाइब्रेट होंगे. मॉडरेट फोर्स कर रहे हैं मतलब कुछ ज़्यादा फोर्स बढ़ा दे रहे हैं तो वो कुछ ज़्यादा इसमें वाइब्रेट होने लगेंगे. और वाइग्रेसली मतलब बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होने लगेंगे. ऑन द अबोव एक्सपेरिमेंट वी गिव एनर्जी लेस और मोस्ट. हम इस एक्सपेरिमेंट में एनर्जी कम या ज़्यादा कर रहे हैं टू द मस्टर्ड सीड बाय पुलिंग द डायाफ्रागम अप एंड डाउन. किसके थ्रू? डायाफ्रागम. इसको एज अ डायाफ्रागम बोल सकते हैं हम. उसको जब हम पुल अप एंड डाउन कर रहे हैं तो जो हमारे मस्टर्ड सीड्स हैं वो अलग अलग मूवमेंट में जा रहे हैं. द पार्टिकल्स इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ मैटर हैव अ मूवमेंट समवॉट सिमिलर टू दैट. हम जो हमारे पार्टिकल्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को, उसकी जो मूवमेंट है वो इस तरह से हम सिमिलर कर सकते हैं. ओके, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर. आपको पता है कि जो मैटर्स है कोई भी वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते, तो
इन जो मॉलिक्यूल में आपस में जॉइंटनेस रहती है वो किसकी वजह से रहती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो किसका काम करता है? अट्रैक्शन का काम करता है, उनको जॉइंट करके रखता है। द एक्सटेंट ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। और जो ये पार्टिकल का मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स की स्ट्रेंथनेस पे। द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजीशन। जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत जॉइंट्स रहते हैं, ये देखिए इस तरह से, उनमें कोई भी गैप नहीं रहता, जिसके कारण वो वाइब्रेट नहीं कर पाते, वो फिक्स पोजीशन में ही वाइब्रेट करते हैं। Due to this, solid get property like definite shape and volume and also high density and non-compressibility. इसके कारण ही जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, इनके कारण इनका डेफिनेट शेप रहता है, फिक्स शेप रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, डेंसिटी हाई रहती है और नॉन कंप्रेसिबल रहते हैं, हम इनको पुशअप नहीं कर सकते। द स्ट्रेंथ ऑफ अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज अ मॉडरेट इन द लिक्विड स्टेट। और जो लिक्विड स्टेट का जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो मॉडरेट रहता है, कम रहता है दैट कंपैरिजन टू गैस। इसके बीच में देखिए गैप्स हैं, कुछ थोड़े गैप्स रहते हैं जिसके कारण वो फ्लूइड करते हैं, एक दूसरे घूमते रहते हैं। यहाँ इसमें बिल्कुल गैप नहीं रहता, पर इनमें कुछ गैप्स रहते हैं जिसके कारण इसके मॉलिक्यूल घूमते रहते हैं, जिसके कारण ही इसकी जो प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी वो इसकी वजह से ही रहती है। दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल इन। इसके कारण इनके जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स पोजीशन में नहीं रहते। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड दैम टुगेदर, मतलब उनको पकड़े रहने के लिए इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। एज अ रिजल्ट लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, जिसके कारण इसका डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। दे हैव फ्लूइडिटी एंड देयर शेप इज़ नॉट, पर इनकी जो फ्लूइडिटी के कारण इनका शेप फिक्स नहीं रहता। अब जिस कंटेनर में इसको डालते हैं लिक्विड उस फॉर्म में आ जाता है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी वीक इन गैस। जो इंटरमॉलिक्यूलर है उनका फोर्स का जो होता है बहुत वीक होता है। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव फ्रीली एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। इसकी वजह से जो गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं वो फ्रीली यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली गैस हैव नाइदर डेफिनेट शेप एंड नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, जिसके कारण गैस का ना डेफिनेट शेप रहता है और ना ही वॉल्यूम रहता है। इस फिगर से आप यहाँ पे इजीली समझ जाएंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टी रहती है हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। फर्स्ट कॉलम है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सेकेंड फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, वॉल्यूम, शेप्स, कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। जो सॉलिड है वो रिग्ड रहते हैं, प्लास्टिक का भी इनमें रहता है, प्लास्टिसिटी भी रहती है और इलास्टिसिटी भी रहती है। जैसे रबर को देख लीजिए आप, उसको है तो वो सॉलिड लेकिन थोड़ा सा हम खींच सकते हैं, इतना ज़्यादा इलास्टिक नहीं रहता बट रहता है। प्लास्टिक कंप्रेस कर सकते हल्का सा, ज़्यादा नहीं कर पाते। वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, शेप भी डेफिनेट रहता है। कंप्रेस बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते, निग्लेजिबल है। प्लास्टिक को हम सिर्फ पुश कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग रहता है। डिस्टेंस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल न के बराबर रहता है, निग्लेजिबल रहता है, ना ही एकदम मिनिमम। लिक्विड फ्लूइड रहता है, डेफिनेट रहता है वॉल्यूम, शेप इनडेफिनेट, जिसमें डालोगे आप उस कंटेनर का वो ले लेता है। कंप्रेसिबिलिटी बहुत स्मॉल रहती है, मॉडरेट रहते हैं ये, और जो इनका डिस्टेंस है वो मॉडरेट रहता है, कम ना ज़्यादा, मिडिल में रहता है इनका। गैसेस फ्लूइड रहती है, इनडेफिनेट वॉल्यूम रहता है, शेप्स भी इनडेफिनेट है। जिस कंटेनर में आप डालते हो वैसे कंटेनर में गैस आ जाती है, आपने देखा ही होगा। हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन के गैस के सिलेंडर रहते हैं या अपने घरों में जो गैस के सिलेंडर्स रहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई रहती है, बहुत वीक रहते हैं ये, और ये बहुत
इनके जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा वेरी लार्ज रहता है। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को हम सॉल्व करेंगे। नेम ऑफ द मटेरियल वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला है हमारा H2O। कौन सा फॉर्म रहता है इसका? लिक्विड। ओके। कार्बन C कौन सा फॉर्म है यहाँ पे हमारा? सॉलिड। ऑक्सीजन O2 विच फॉर्म इज दिस? गैस। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपको पता है कि एयर में बहुत सारी गैसेस रहती हैं, इसके कारण हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। गैस। एल्यूमिनियम Al सॉलिड, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं। ब्रास, ब्रास में कॉपर एंड जिंक रहता है, अलॉय है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है ये। ओके। दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब एक नेक्स्ट सेकेंड मेथड है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। इन दिस मेथड द क्राइटेरियन यूज्ड फॉर अ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। एक की क्राइटेरिया है कि मैटर को केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। वी हैव सीन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। By considering whether the smallest particle of matter are similar or different and what are they made up of, हम कैसे कंसीडर करते हैं उनको? स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर के जो कि सिमिलर रहते हैं और डिफरेंट रहते हैं, वो किस टाइप से बनते हैं। ऑल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एन एलिमेंट और अ कंपाउंड आर अलाइक, वो एक जैसे नहीं रहते। हाउएवर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ मिक्सचर और अ 2 और मोर, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स के। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन आइडेंटिकल एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम्स इन बॉन्डेड स्टेट। हमने पढ़े थे ऑक्सीजन का कंटेंट जब पढ़ा था, तो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के एटम बॉन्डेड रहते हैं, स्टेट फॉर्म में बॉन्डेड रहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड और फॉर्म्ड, वो किस तरह से जुड़ते हैं? कंपाउंड फॉर्म में, तो हम उनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। पहले वो सिंगल एलिमेंट थे, उसके बाद जब वो मिल गए दो, तो 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बने? O2, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंपाउंड। आर फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 और मोर टाइप ऑफ एटम टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स जॉइंट टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आपको ये भी पता है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम्स लेते हैं और 1 एटम किसका लेते हैं हम? ऑक्सीजन का। तो ये इसमें द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मिक्सचर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसी तरह से हम देखते हैं कि मोन कॉन्स्टिट्यूंट मॉलिक्यूल ऑफ मिक्सचर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली द मिक्सचर्स, ब्रास कंटेन, अभी मिक्सचर भी है कॉपर एंड जिंक का, ब्रास लेते हैं। ब्रॉन्ज कंटेन एटम ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉपर एंड टिन। अब यहाँ पे एक आपको बॉक्स टेबल दिया गया है जिसमें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर तीनों में हम कंपेयर करेंगे डिफरेंस है तीनों में किस तरह का। एलिमेंट दैट मीन्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये देखिए सिंगल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एलिमेंट। कंपाउंड, जब 2 एलिमेंट मिलके बन रहे हैं वो कंपाउंड हो रहा है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें 2 एलिमेंट मिलकर बन रहे हैं कंपाउंड। और मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट मीन्स एलिमेंट और कंपाउंड को मिला के जो मिल रहा है वो बन रहा है हमारा मिक्सचर। सेम एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन ऑक्सीज नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल बन रहा है, यहाँ पे N2 और O2 के मिक्सचर बन रहा है। constituent substance of element is only one and it is that element itself.
इसमें एक ही सब्सटेंस रहता है जो कि वो एलिमेंट खुद रहता है। Constitute substance of a compound is only one and it is that compound itself. इसमें constitute substance के साथ compound हो जाता है one and it is that compound itself. Constitute substance of a mixture or a two or more element. इसमें दो से ज़्यादा element बनते हैं और compound mix होते हैं. All the atoms molecule of an element are alike. All the molecule of a compound are alike. Atoms molecule of a mixture are a two or more type. इसमें सेम रहते हैं, इसमें भी सेम रहते हैं, इसमें दो से अलग टाइप के रहते हैं. All the atoms in a molecule of an element are alike and are joined to each other by chemical bond. इनके जो एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केमिकल बॉन्ड के द्वारा जॉइंट रहते हैं. The constituent atom of a molecule of a compound are two or more types and are joined by each other by chemical bond. इसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं दो से ज़्यादा टाइप के रहते हैं और किसके जॉइंट रहते हैं? केमिकल बॉन्ड के द्वारा. The constituent molecule of mixture are different from each other and not joined for chemical bond. Okay. Atom molecules of a different elements are different. एटम्स और मॉलिक्यूल के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट इन कंपाउंड इज कांस्टेंट. इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट का एलिमेंट और कंपाउंड का प्रोपोर्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. द प्रोपोर्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस इन अ मिक्सचर कैन चेंज. इनमें प्रोपोर्शन है सब्सटेंस का मिक्सचर का वो चेंज होता रहता है. Properties of a compound are different than those of a constituent of element. जो compound की property है वो different रहती है constituent element से. The properties of a constituent substance are retained in the mixture. इसमें जो properties है constituent की वो retain रहती है mixture की. Okay. Do you know water? अ कंपाउंड. वाटर क्या है? कंपाउंड. आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर. प्योर वाटर इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड फॉर्म करता है केमिकल कॉम्बिनेशन से, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड. वॉट एवर मे बी द सोर्स ऑफ वाटर, द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय वेट इज ऑलवेज 8:1. कहीं सोर्स वाटर का कोई भी हो लेकिन जो ये प्रपोर्शन है वो फिक्स रहता है 8:1. हाइड्रोजन इज एन इन्फ्लेमेबल गैस विल ऑक्सीजन गैस सपोर्ट कंबस्टन. हाइड्रोजन इन्फ्लेमेबल है जिसको हम जला नहीं सकते, जबकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबस्टन को. हाउएवर द कंपाउंड वाटर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन और द गैसेस एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ लिक्विड. लेकिन जब कंपाउंड वाटर का फॉर्म होता है तो जो हाइड्रोजन है वो गैस फॉर्म में रहता है और ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में. इट इज़ अ नाइदर इन्फ्लेमेबल नॉट डज इट इज सपोर्ट कंबस्टन. जो कि ऑक्सीजन इन्फ्लेमेबल भी नहीं होता और सपोर्ट भी नहीं करता है कंबस्टन के लिए. ऑन द कॉन्ट्ररी इट हेल्प टू एक्सटिंग्विश फायर. और इसके लिए ही वो जब कभी आग लग जाती है तो बुझाने में मदद करता है. मिल्क. A mixture milk is a mixture of water, lactose, fat, protein and a few more natural substance. मिल्क में वाटर, लैक्टोज, फैट, प्रोटीन ये सारे नेचुरल सब्सटेंसेस रहते हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स मिल्क इज डिफरेंट एज पर इट्स सोर्सेज. जो इनका मिल्क का इंग्रेडिएंट्स रहता है वो डिफरेंट रहता है सोर्सेज के अकॉर्डिंग. द प्रोपोर्शन ऑफ फैट्स इन काउ मिल्क इज 3 to 5%. अब जैसे देखिए काउ का मिल्क है उसमें फैट का प्रोपोर्शन 3 to 5 है, वाइल इट इज़ अ 6 to 9% इन बफेलो मिल्क. द इंग्रेडिएंट्स वाटर इज अ नेचुरली प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन इन मिल्क. मिल्क में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भी, वाटर का प्रोपोर्शन भी रहता है. देयरफॉर मिल्क कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. इसलिए मिल्क जो है लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट करता है. द स्वीटनेस ऑफ मिल्क इज ड्यू टू इंग्रेडिएंट कॉल्ड लैक्टोज. और जो मिल्क में लैक्टोज रहता है इसके कारण जो मिल्क का टेस्ट है वो स्वीटनेस रहता है.
In other words, the properties of the constituent substance are retained in milk. जो प्रॉपर्टी है सब मिल्क की वो कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस है आर रिटेन इन मिल्क. ओके, आपका लेक्चर आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं. आपको एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ आप वीडियो देखने से पहले एक बार चैप्टर को रीड कर लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. थैंक यू.